तो हेलो बच्चों, शुरू करते हैं लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो 3-4 बेसिक ऐसी प्रॉपर्टीज है ना, वो अगर आपको आता है तो बाकी प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी लॉग बेस बी एक्स माइनस लॉग वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग, पहले हम प्लस वाला लेते हैं, log x इंटू वाई, log एक्स वाई टू द बेस b। ठीक है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरी वाली है माइनस वाली, तो माइनस वाले में क्या आ जाता है, log x माइनस log y टू द बेस b है, तो log x अपॉन y आता है टू द बेस b। ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है log बेस बी एक्स एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, log x अपॉन log b। ठीक है, log x टू द पावर n टू द बेस b है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, n और n इंटू log x टू द बेस b। ठीक है, प्रॉपर्टी है आपको log, ये वाली प्रॉपर्टी। तो 3-4 ऐसे बेसिक प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प से बाकी प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं। log x टू द बेस b और उसका पावर है c। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सी log x टू द बेस b, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको प्रूव किया जा सकता है। बाकी इस चारों बेसिक है प्रॉपर्टीज, इसकी हेल्प से। जैसे कि मैं इसको प्रूफ करूं तो कैसे लिख सकता हूँ, LHS में log x टू द बेस b टू द पावर c, ऐसा लिखा है। तो इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log b रेज टू c। देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया मैंने। ठीक है, और फिर इसको लिख दिया क्या, अब फिर ये वाली प्रॉपर्टी में देखो, ये वाली प्रॉपर्टी रिपीट होगी, फोर्थ वाली यूज होगी, तो c आगे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, log x अपॉन c log b, ये हो गया। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log b को, ये 1 अपॉन सी हो गया, log x टू द बेस b, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है इसको। ठीक है, और सिमिलरली मान लेते हैं 6 प्रॉपर्टी है कि log bx है, log x टू द बेस b है और c के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x अपॉन log b, log x अपॉन log b इज इक्वल टू c। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो log x इज इक्वल टू c इंटू log b, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये c जो आएगा b के पावर में आ जाएगा। प्रॉपर्टी होती है अपनी कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, n देखो आएगा ये पावर, तो कितना आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log b टू द पावर c। ठीक है, तो यहाँ पे log x अपन log b लिखा है, तो बेस कुछ भी आप लिख सकते हो, that should be positive only और not equal to 1। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी, इसमें बेस कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, that should be positive और not equal to 1, ये होना चाहिए। तो आप देखो log कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b टू द पावर c। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं क्या है, x इज इक्वल टू b टू द पावर c। पहले भी मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि x को एक ट्रिक है, x इज इक्वल टू b टू द पावर c, b के पावर c आ जाएगा। ठीक है ना, ये प्रूफ। तो ऐसे हम 3-4 बेसिक, अगर ये चार बेसिक्स हैं, ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी, इसकी हेल्प से बाकी जितने लॉग है ना, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि कहीं पूछ लेकर, जैसे log b है और टू द बेस b है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कहे तो सिंपल है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, थर्ड वाली, log b अपन log b, log b अपन log b क्या हो जाएगा, कट के कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, log b अपन log b कैंसिल 1। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी लग गई। log 1 की वैल्यू 0 होती है, वो तो हम प्रूव कर चुके हैं पहले, log 1 की वैल्यू 0 कैसे होती है। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, हमने प्रूव किया है पहले, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको log 1 की वैल्यू 0 कैसे होती है। तो देखो log 1 टू द बेस b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मान लेते हैं 0 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, b रेज टू 0।
देखो वैल्यू 1 आएगी हमेशा। अगर मान लेते हैं कि ये नहीं लेता है, आप अगर मान लो कि 1 बेस बी सॉरी log 1 टू द बेस बी इज इक्वल टू सी लेते, तो 1 इक्वल टू क्या लिखते, बी टू द पावर सी। अब ये 1 कब होगा, जब सी की वैल्यू 0 होगी। दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू 0, यानी कि log 1 की वैल्यू 0 आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। हमें n की वैल्यू निकालनी है। log ये बेस a b c और p है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो, तो क्वेश्चन है सिंपल। क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 है ये प्रूफ करना है, सॉरी 0 प्रूफ नहीं करना है, ये 0 के बराबर है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देख लो। तो एक सिंपल सा टेक्निक है कि अगर 0 के इक्वल करना है तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। log 1 0 होता है, ये 0 हो गया, तो फिर ये log 1 ये भी 0 हो गया। अब ये 0 हो गया, फिर ये log 1 बचा 0 हो गया। अब ये भी 0 हो गया, log 1 0 बचा, ठीक है। तो ये 0 होगा। तो पहले आपको दिखेगा नहीं कि कैसे हम n की वैल्यू क्या माने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा यूज टू हो जाओगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी में क्या होगा कि log आपका x है टू द बेस b है इक्वल टू c है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू b टू द पावर c, b के पावर c आ जाता है, ठीक है ना। यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हो आप। तो देखो आप, ये क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस log 1 प्लस log 1 प्लस log n, ये बेस p हो गया, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या, a रेस टू 0 हो जाएगी, तो इसकी a रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 1 कट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर log ये बेस b है ये, ठीक है, बेस b है। तो log अब ये 1 इधर गया, ये 1 इधर गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। फिर देखो ये आप ये फिर से ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 1 प्लस, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। 1 प्लस log बेस p है और n है, और इसको क्या लिख सकते हैं, b रेस टू 0 मतलब 1, फिर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होगा, जब ये वाला क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ये वाला 1 होगा, 1 प्लस log n टू द बेस b, ये वाली 1 वैल्यू हो जाएगी, फिर 1 1 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो फिर क्या होगा, फिर n की वैल्यू p रेस टू 0, ठीक है, या n की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि n की वैल्यू 1 होगी तभी ये 0 होगा log, तो यहाँ से प्रॉपर्टी से चलो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप सिंपली तो कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को लगाते लगाते आगे बढ़ते जाओ, अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे कि log p रेस टू log p टू द बेस p है, इसकी वैल्यू a है, log q टू द बेस 2 है और उसकी वैल्यू a है। तो p रेस टू प्रूव करना है, प्रूव दैट p रेस टू 4 इंटू q रेस टू 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 2a माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो सिंपल है, LHS ले लेते हैं। LHS ये p की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो p क्या, आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, log x है टू द बेस b है इक्वल टू c है, तो x इक्वल टू क्या होगा, b टू द पावर c, ठीक है ना। इसी तरह से p यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी कितना, 5 रेस टू a, यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगी q की, 2 रेस टू a, p और q निकल गया, पुट कर दो, तो 5 रेस टू a रेस टू 4 हो गया, ठीक है ना। फिर ये कितना आ जाएगा, 2 रेस टू a टू द पावर 4 अपॉन 100, ये हो गया, सिंपल है। तो कितना आ जाएगा, 5 रेस टू आपको 4a इंटू 2 रेस टू 4a, ऐसा हो जाएगा अपॉन 100। अब ये कितना हो जाएगा, 10 रेस टू 4a हो जाएगा, और नीचे क्या है, 10 है, 100 है, ठीक है, 100 है। तो कितना आ जाएगा, इसको भी 100 बनाना पड़ेगा, 100 है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी 100 बना दो, 100 रेस टू क्या हो जाएगा, 2a अपॉन 100, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल 100 रेस टू 2a माइनस 1, सिंपल सा है ना।